अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं आपको। दोस्तों, आई होप कि आपकी नॉलेज में ही बात होगी कि अब नादरा ने सक्सेशन सर्टिफिकेट भी शुरू कर दिए हैं और इस हवाले से मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं। लेकिन सक्सेशन सर्टिफिकेट का ऐलान तो किया गया था, लेकिन उस पर बाकायदा अमल नहीं किया जा रहा था। लेकिन रिसेंटली जो न्यूज़ आई है वो यही है कि सक्सेशन सर्टिफिकेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अब शुरू कर दिया गया है। जो पिछला तरीक़ेकार था सक्सेशन सर्टिफिकेट का वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन नादरा भी अब इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है और नादरा के ज़रिए अब आप सक्सेशन सर्टिफिकेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनवा सकते हैं। पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि सक्सेशन सर्टिफिकेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में फ़र्क क्या है। तो जिस शख्स की वफ़ात हो गई हो उसके जितने भी वर्सा हैं, जो उसके लीगल हेयर्स हैं, उसकी बाकायदा एक कानूनी दस्तावेज़ बनती है, एक लिस्ट होती है एक पेज के ऊपर कि जी मरने वाले क्या कौन बेटा था, कितने बेटे थे, कितनी बेटियां थीं, बीवी कौन है, नाम क्या है बच्चों के। तो कानूनी तौर पर पता चलता है कि जी इस मरने वाले ने इतने लोगों को छोड़ा है और वो उसके खूनी रिश्तेदार हैं। तो जो भी बाद में कोई प्रॉपर्टी की तकसीम होगी या उसके असासों की तकसीम होगी तो वो इन्हीं लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगी। जबकि लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक इजाफी डॉक्यूमेंट है ये भी सक्सेशन सर्टिफिकेट जैसी चीज़, लेकिन इसमें ये होता है कि ख़ास तौर पे जो ऐसी प्रॉपर्टी है जो मूवेबल नहीं है, जैसे कि कोई मकान है, फ्लैट है, घर है, प्लॉट है, तो उसकी जब तकसीम होगी तो वो कौन करेगा, तो अथॉरिटी बाकायदा किसी एक शख्स को दे दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मरने वाले के 5 बेटे थे तो जो सबसे बड़ा बेटा है उसके नाम पे लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इशू कर दिया जाता है कि वो खुद मुख्तार हो जाता है कि वो इस पूरी ख़रीदो फरोख्त को कर सकता है, कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकता है, प्रॉपर्टी को बेच सकता है। अलबत्ता उसमें दीगर जो उसके भाई हैं उनकी भी विल मौजूद होगी, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन होगी, जो कागजी कार्रवाई होगी वो उस बड़े बेटे के नाम से होगी, यानी लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसके नाम पे होगा। तो बस ये स्लाइटली डिफरेंस है, दोनों चीज़ें तकरीबन सेम ही हैं और नादरा ये दोनों चीज़ें अब इशू करेगा। लेकिन बताता चलूँ आपको कि ये जो प्रोजेक्ट अब शुरू हुआ है ये सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक है और इस्लामाबाद के जो बासी हैं सिर्फ वो लोग इस यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं सक्सेशन सर्टिफिकेट, और जायदाद भी जो है वो इस्लामाबाद में ही होनी चाहिए। तो उस सूरत में ही आप नादरा का सक्सेशन सर्टिफिकेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ दी पाकिस्तान में अभी पुराना सिस्टम ही चल रहा है, वहाँ पर अभी ये नहीं शुरू हुआ। इस पायलट प्रोजेक्ट के कामयाब होने के बाद हो सकता है कि दीगर शहरों में भी कंप्यूटराइज सक्सेशन सर्टिफिकेट का इजरा होना शुरू हो जाए। तो नादरा का जो मेगा सेंटर इस्लामाबाद में है वहाँ पर यह फैसिलिटी सिर्फ अवेलेबल है, कहीं और पे नहीं होगा अप्लाई। और टाइमिंग भी इन्होंने यहाँ पे वेबसाइट पे मेंशन किया, सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक के टाइमिंग्स होंगे, मंडे टू फ्राइडे। और ये सक्सेशन सर्टिफिकेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हासिल करने के बाद इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। 50 रुपये इसकी फ़ीस इन्होंने रखी है वेरीफाई करने की। अगर आप यहाँ पे वेबसाइट पे क्लिक here करें तो नादरा की एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी पाक आइडेंटिटी के नाम से। उसके ऊपर आप अपना अकाउंट बनाकर 50 रुपीज़ पे करने के बाद अपना सक्सेशन सर्टिफिकेट जो आपने नादरा से बनवाया था वो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या गाइडलाइंस हैं सबमिशन की एप्लीकेशन के हवाले से। तो पहला स्टेप यह है कि आपने अपनी एप्लीकेशन इनिशिएट करवानी है। उसके लिए आपने जो अपना आईडी कार्ड है वो शो करना है, और जो आपका डिसीज पर्सन है जिसका आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाना है उसका डेथ सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड भी आप लेके जाएंगे। तमाम रेलिवेंट डिटेल्स आपने लीगल हेयर्स की देनी है कि जैसे मैंने शुरू में बताया कि कौन कौन बेटा है, कौन बीवी है, कौन बच्चे हैं, उन सब के नाम देने होंगे। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी उसने छोड़ी है, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसकी तमाम डिटेल आपने मेंशन करनी है। और इसके बाद विज़िट करना है तमाम लीगल हेयर्स ने, जो भी उसके वारिसीन है उस सब के सब नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर जाएंगे और वहाँ पे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन देंगे। और उसके बाद नादरा जो है वो एक एडवर्टीजमेंट जो है वो पब्लिश करेगी, एक नोटिस जो है वो बड़े न्यूज़पेपर्स के अंदर, ताकि अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो वो क्लेम कर सके। और उसके बाद 14 दिन तक का इंतज़ार किया जाएगा। अगर कोई क्लेम नहीं आता है तो स्टेप 5 है और ये है कि प्रिंटिंग एंड डिलीवरी, यानी कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं आती तो 14 डेज़ के बाद आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्रिंट करके इशू कर दिया जाएगा। तो ये सिंपल से स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं। कुछ चीज़ें मैं इसमें आपको और क्लियर कर देता हूँ। हाँ, फ़ीस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, फ़ीस बता दूँ पहले आपको।
फीस इन्होंने मेंशन की हुई है वेबसाइट के ऊपर। इनिशियल प्रोसेसिंग फीस, जो भी एसेट्स और प्रॉपर्टी हैं उनकी जो मालियत है वो वैल्यू अगर 10 लाख या उससे अबव है तो इसकी फ़ीस होगी 20,000, और अगर एसेट्स या प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 लाख या उससे अबव है यानी 10 लाख से कम है तो फिर उसकी जो फ़ीस है वो 10,000 रुपये है। इसके अलावा अगर आपका सक्सेशन सर्टिफिकेट लॉस्ट हो जाए तो उसकी डुप्लीकेट की जो फ़ीस है वो 5,000 रुपये है। अब हम बात कर लेते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपने ये चीज़ें शो करनी है: डेथ सर्टिफिकेट ऑफ द डिसीज्ड, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी FRC, लिस्ट ऑफ लीगल हेयर्स एंड कॉपीज ऑफ देयर आइडेंटिटी कार्ड्स, डिटेल्स ऑफ इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द सक्सेशन सर्टिफिकेट ऑफ लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज अप्लाइड। इसके साथ साथ एफिडेविट अटेस्टेड करवाना है आपने बाय द ओथ कमिश्नर विच मस्ट मेंशन द फॉलोइंग। एफिडेविट में आपने चीज़ें मेंशन करनी है: डिटेल ऑफ मूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टीज, डिटेल ऑफ लीगल हेयर्स एंड देयर शेयर्स एज सर्टिफाइड बाय द टू बी प्रोवाइडेड इन द प्रोविजन लॉ ऑफ सच लीगल हेयर्स। इसके अलावा एनी अदर डॉक्यूमेंट डीम्ड अप्रोप्रिएट बाय द अथॉरिटी। तो ये चीज़ें आपने वहाँ पर शो करनी है नादरा ऑफिस में। फीस में आपको ऑलरेडी बता चुका। इसके अलावा डाउनलोड्स में आप एक एफिडेविट देख सकते हैं, इसका आप फॉर्मेट डाउनलोड भी कर सकते हैं। वो एफिडेविट कुछ इस तरह का होगा, इसमें तमाम डिटेल्स दी हुई होंगी प्रॉपर्टी की और तमाम फैमिली मेम्बर्स की, और इसको आपने साइन करके ओथ कमिश्नर से अटैच करा के वहाँ पर जमा कराना है। तो तकरीबन 14 दिन के बाद आपको अप्लाई करने के सक्सेशन सर्टिफिकेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का इजरा कर दिया जाएगा। मज़ीद मालूमात के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हेल्पलाइन का नंबर भी इन्होंने दिया हुआ है अपना 05111786 और आप डायल कर सकते हैं अपने मोबाइल से 7000। और मेन जो इनका हेड ऑफिस है, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि नादरा मेका सेंटर में है, 98 वेस्ट खैबर प्लाजा, ब्लू एरिया, इस्लामाबाद। और यहाँ का भी स्पेसिफिकली इन्होंने नंबर दिया हुआ है 0512772548। तो ये एक अच्छा स्टेप है नादरा की जानिब से कि अब तमाम जायदाद के हवाले से जो भी लोग 2 नंबरी करते हैं या फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो उसकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और कंप्यूटराइज सारा सिस्टम हो जाएगा और लोग फ्रॉड नहीं कर पाएंगे और हकदार को उसका हक मिलेगा। जितने भी लीगल हेयर्स हैं वो अपने मरहूमीन की जो जायदाद हैं उसमें अपना शेयर वो ले सकेंगे और अपना सक्सेशन सर्टिफिकेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हासिल करके तमाम अपनी ट्रांजैक्शंस हैं उनको लीगल वे में परफॉर्म कर सकेंगे। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरा उर्दू यूट्यूब चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।